अब इधर देखना, यहां पे ध्यान दो इस केस में, ठीक है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग होता है, ठीक है। यानी वो किसी नंबर को अप्रोच करेगा। जैसे कि ये देखो x स्क्वायर माइनस वन अपन x माइनस वन है, मैं चाहता हूं x इक्वल्स टू वन पे मेरे को कोई वैल्यू मिले, तो x इक्वल्स टू अगर मैं वन पुट करूंगा ये क्या बन गया? 0/0, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म है ये? अनडिफाइंड हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 0, ठीक है। इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 0/0, इंफिनिटी, 1/∞, ऐसे अलग अलग। अभी हम लोग पहले एक वाला देखते हैं, 0/0, ठीक है। तो लिमिट बोलता है कि अगर 1 रखने पे तुम्हारा 0/0 हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग 1 पे नहीं जाते, हम 1 के करीब जाते हैं और फिर देखते हैं हमारा फंक्शन क्या करता है। मतलब समझा? 1 पे पहुंचने पे 0/0 है x का, x अगर 1 पे पहुंचेगा तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग 1 के करीब जाते हैं और फिर देखते क्या हो रहा है। जैसे कि x स्क्वायर माइनस वन अपन x माइनस वन है, x को 0.5 मैंने पुट किया तो कितना आया वैल्यू? 1.5। अगर मैं 0.9 पुट कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है? 1.9, 99, 1.99। तो ऐसे ही जितने टाइम्स 9 है उतने टाइम 1 पॉइंट उतना आ रहा है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? इधर से लेके तुम बोल सकते हो ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 2, है कि नहीं? इतना पार्ट समझा? इसका मतलब ये वैल्यू देखो किधर से, 0.5 से, 0.5, 0.9, मतलब तुम लोग गए कहां से? नंबर लाइन पे 1 के पास। तुम यहां पे अगर 1 है तो इधर 0.5, फिर 0.9, मतलब ये साइड से जा रहे हो ना तुम, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, किसके ऊपर जा रहे हो? 1 पे। तुमको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वैल्यू कितना मिला? 2, ठीक है। अब हम लोग भी क्या करते हैं, ठीक है। अब ये तो इधर पे ठीक है, अब हम लोग ये तो लेफ्ट साइड से गए, अब हम लोग राइट साइड से भी देखते हैं क्या होता है अपने साथ। हम लोग x का वैल्यू 1.5 पुट करते हैं, ठीक है। 1.5 पुट कर रहे तो अपने को वैल्यू कितना आ रहा है? 2.5। अगर मैं 1.1 पुट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 2.1, 1.01, 2.01, ऐसे 1 पॉइंट कितना? तो 01, 2 पॉइंट उतना 01। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 2। तो मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी ये साइड से 1.5 से, मतलब ये साइड से आ रहा हूं, ठीक है। तो मतलब इसके पहले 2 वाला भी नंबर ले लो। तुम जैसे जैसे करीब जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा नंबर किसके पास जा रहा है? 2 के पास, यानी 1.001। तो भी अपना वैल्यू कितना आ रहा है? 2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो लिमिट यही है। तो लिमिट क्या बोलते हैं कि नंबर 1 डालने पे तो ऐसा है ना, तो तुम एक काम करो, 1 पे जाओ मत, सिर्फ 1 के करीब घूमते रहो, तो तुमको समझेगा वैल्यू कितना कितना आ रहा है अपना वैल्यू? 2। तो इसी चीज को हम लोग को लिमिट में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अपने केस में कौन है? लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा? 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हम लोग 1 के करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो यही वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो टेंड्स टू का मीनिंग क्या है? अप्रोचेस 1। तो इसको क्या बोलोगे? x टेंड्स टू 1, ठीक है। और इसको और कैसे रीड करोगे? x अप्रोचेस 1। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो x टेंड्स टू 1 या तो क्या बोलोगे? x अप्रोचेस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 या x अप्रोचेस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है? x माइनस 1। मेरा वैल्यू अभी मैं चाहूं तो इसको सॉल्व करके ला सकता हूं, मेरा आंसर 2 ही आने वाला है। x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? x माइनस 1, x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? x माइनस 1। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। अब इसमें 1 पुट कर दो, x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 कितना आया? और तुम मैन्युअली भी जब पुट कर रहे थे तुम्हारा वैल्यू कितना आ रहा था? 2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग, तो ये जो तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और जब राइट साइड से अप्रोच करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड लिमिट। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 रेज़ टू क्या होगा? माइनस 1 रेज़ टू माइनस। बेसिकली क्या बताता है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 1 को, और जब मैं राइट हैंड साइड लिमिट दिखाना चाहूं तो ऐसा होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 रेज़ टू प्लस, क्योंकि मैं किधर से अप्रोच कर रहा हूं उसको? राइट से। नंबर लाइन पे लेफ्ट क्या होता है? नेगेटिव, राइट क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए नंबर को राइट से अप्रोच करोगे तो प्लस, लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो माइनस। तो ऐसे करके
तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, और इसका भी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, दोनों का ही वैल्यू कितना आ रहा था? 2। तो अगर दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों का वैल्यू मिसमैच होता ना तब हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इतना पार्ट समझा? तो अभी जब भी तुम देखोगे ना कोई भी क्वेश्चन में 0/0 तो सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली पुट करने पे 0/0 हो रहा है ना। तो एक काम करते इसको सॉल्व करते, और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम ही इधर x माइनस वन था, उसको ही उड़ा दिया, तब मेरे को सीधा मेरा आंसर मिल गया। कितना आया? 2। समझे ना? तो जब भी 0/0 दिखे सॉल्व करने जाओ। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो इधर पे कैसे करते हैं ये समझा ना? तो हम लोग को यूजुअली, अभी तो नहीं, लेकिन लिमिट कभी तुमने ऑप्शन में देखा लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, तो तुमको चेक करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से भी आके और राइट साइड से भी आके कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। ये पार्ट समझा? इतना क्लियर हुआ ना? जैसे कि यही है, ठीक है? तुमको अगर चाहिए तो ये वेबसाइट पे एक बार जा सकते हो। अब यहां पे गड़बड़ है, ये देखो, अगर मैं किसी फंक्शन के ये देखो a रेज टू माइनस, इस फंक्शन पे मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करो 3.8 आया, राइट साइड से अप्रोच करो कितना आया? 1.3। इतने का क्या हो गया? जंप। इसको हम लोग बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लेफ्ट साइड से आने पे एक वैल्यू, राइट साइड से आने में दूसरा वैल्यू। इतना पार्ट समझा? ठीक है? तो कैसे दिखाते ये भी क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो अब हम लोग इसी में फॉर्मूला देखते हैं। तुमको लिमिट का एकदम ऊपर से मीनिंग समझा कि नहीं समझा? आज मैं ट्राई करूंगा तुमको लिमिट कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि अगर मैं सीधा थियोरेटिकल पार्ट पे भागूंगा ना तो तुम पागल हो जाओगे धीरे धीरे करके, तो लिमिट टफ लगने लगेगा। लेकिन ऊपर से देखने पे कैसा लग रहा है? बराबर है कि नहीं है? चलो अब इसमें देखो एक फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन क्या है? x माइनस a, क्या हो जाएगा? n a रेज टू n माइनस वन, ठीक है? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या होएगा? n a रेज टू n माइनस वन। मतलब क्या? अगर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 3। तुम देखो फॉर्मूला देखो, n क्या है तुम्हारा? 5, तो इस केस में क्या रहेगा? 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 3 रेज टू 4, तो कितना हो गया ये? 81 इंटू 5। तो इसका देखो, समझे? क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे इसमें? तो ये है सबसे फर्स्ट वाला। तो ये लिखो। थियोरेटिकल पार्ट आज मैं नहीं करा रहा, आज मैं एकदम सिंपल सिंपल सम्स ताकि तुमको आदत लग जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हेवी डोज थियोरेटिकल रहेगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या दिया है? x रेज टू माइनस 3 माइनस 2 रेज टू माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। इसका आंसर क्या रहेगा? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 3 n a रेज टू n माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3 2 रेज टू माइनस 4 कितना होने वाला है? माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 4, माइनस 3 अपॉन क्या आएगा? 16 है कि नहीं? डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस करो। अब यहां पे देखो एक्स क्यूब माइनस 125 मतलब क्या हो गया? ये किसका क्यूब है? एक्स रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू क्या है? 5। एक मिनट इधर ध्यान दो। अरे बस कर, कौन है? एकदम बड़बड़ाड़ा नहीं है क्या? हाँ
एक्स क्यूब माइनस फाइव क्यूब, एक्स रेज टू 5 माइनस 5 रेज टू 5। फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो नीचे एक्स माइनस 5 होना चाहिए, बट इसके नीचे भी नहीं है, इसके भी नीचे नहीं है। तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या कर दोगे? x माइनस 5। ठीक है, इधर x रेज टू 5, 5 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 5। लिमिट x टेंड्स टू 5 है। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा? n a रेज टू n माइनस 1, ये वाला 5 रेज टू 5 माइनस 1। तो इधर पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2। ये पूरा पार्ट गया, इधर से 2 बचे। कितना आएगा आंसर? 3/125। लिमिट x टेंड्स टू 1 है। ठीक है, x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा? ए का वैल्यू क्या आएगा? दोनों का वैल्यू लिमिट सेम है, ऐसे बोला है। तो फॉर्मूला तो डायरेक्टली लगता है ना दोनों साइड पे। तो 4 1 रेज टू 4 माइनस 1, 3 a रेज टू 3 माइनस 1, 3a स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3। a इक्वल्स टू क्या रहेगा? प्लस माइनस 2 बाई क्या आ जाएगा? √3। समझे? ये क्लियर हुआ? तो चलो ये वाला पार्ट लिख लेना। लिमिट x टेंड्स टू 7 है। सेवन क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 अपॉन नीचे क्या आएगा? x माइनस 7। इसका वैल्यू क्या होगा? x रेज टू 1/3 है, 7 रेज टू 1/3 है। फिर x रेज टू 1/3 प्लस 7 रेज टू 1/3। इधर देखो x माइनस 7, लिमिट x टेंड्स टू 7 है। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी। तो मतलब x रेज टू 2/3 माइनस 7 रेज टू 2/3 अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 7। कैसे हुआ? देखो इसका स्क्वायर होगा ना। तो अगर तुम a माइनस बी a प्लस बी यानी x रेज टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 7 रेज टू 1/3 का क्या होगा? स्क्वायर। 2 ऊपर मल्टीप्लाई ना, x रेज टू क्या होगा? 2/3, 7 रेज टू क्या होगा? 2/3। तो इसलिए 2/3 2/3। तो अब तो अपना डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, क्या हो जाएगा? n a रेज टू n माइनस 1। 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 रेज टू माइनस 1/3। नेगेटिव नहीं पसंद है, नीचे लेके आएंगे। 3 क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा? समझा? रेज टू 1/3 था, नीचे लेके आ गए। नेक्स्ट वाला सम करते हैं। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 है। ठीक है, x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 500। फाइंड वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू बता दो। x रेज टू 5 माइनस 5 रेज सॉरी x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 500। तो फॉर्मूला के हिसाब से इधर k 5 रेज टू k माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना रहेगा? 500।
ठीक है, तो अब हम लोग को k का ऐसा वैल्यू ढूंढना है कि अपने को 500 मिले। तो अगर तुम नोटिस करो 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, नंबर बहुत छोटे। 4 पे एक बार चेक भी करोगे तो 4 5 रेज टू 4 माइनस 1 3 होता है। दैट मीन्स 125 इंटू 4 कितना आया 500। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर k इक्वल्स टू व्हाट। समझा? क्लियर हुआ ना? इसका मतलब k का वैल्यू कितना मिला 4। वन माइनस एक्स रेज टू 8 माइनस 1 माइनस 1 minus x the whole raised to 8 minus 1 1 minus x the whole square minus 1। इधर देखो, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है 1 minus x है कि नहीं, और रेज टू 8 है तो मैं ओपन तो कर नहीं सकता। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट 1 minus x इक्वल्स टू t ले लो। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, इसको t ले लिया। तुम मुझे बताओ अगर x 0 की तरफ जाएगा तो t किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ, क्योंकि तुम देखो x जितना छोटा 0 0 0 के करीब जाते जाएगा ये कितना बनता जाएगा, t कितना होता जाएगा 1 होता जाएगा ना, क्योंकि 1 में से हार्डली कुछ नंबर निकलेगा। समझा कि नहीं समझा? तो जब भी x 0 की तरफ बढ़ेगा तो इधर से 0 हटाओ तो ये कितना हो जाता है 1। t किसकी तरफ बढ़ेगा 1 की तरफ। अब तुम नोटिस करो, तुम तो बोल रहे हो ये सब्स्टिट्यूट करने, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रख दोगे t रेज टू 8 माइनस 1 और नीचे क्या रहेगा t स्क्वायर माइनस 1 और लिमिट तुम्हारा क्या रहेगा t टेंड्स टू क्या रहेगा 1। ये पार्ट समझा कि नहीं? सबसे मेन पार्ट यही है कि x 0 की तरफ जाता है तो t 1 की तरफ जाता है। तुम्हें मीनिंग समझा ना? ठीक है, क्योंकि तुम x का वैल्यू एकदम छोटा बनाते जाओगे, यानी 0 के करीब लाते जाओगे। क्लियर है? तो अब देखो, अब ये तो अपना नॉर्मल सम हो गया x रेज टू n माइनस a रेज टू n, तो t रेज टू 8 माइनस 1 इसको डिवाइड किया t माइनस 1 से, नीचे t स्क्वायर माइनस 1 इसको डिवाइड किया t माइनस 1 से, लिमिट तुम्हारा t टेंड्स टू क्या है 1। अब मेरे को बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर वाला क्या रहेगा n a रेज टू n माइनस 1, तो क्या रहेगा 8 1 रेज टू 8 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 रेज टू 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर कितना आएगा 4। समझे? चलो इसके जैसा ही समझ देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स द होल अपॉन x। ये देखो क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स नीचे x। प्रॉब्लम कौन है इधर पे अंडर रूट ना। हाँ चलो 1 प्लस एक्स लो, चलो 1 प्लस एक्स तुम्हारा क्या है इशू है, तो 1 प्लस एक्स को क्या ले लोगे t। ठीक है, तुमने 1 प्लस एक्स को t ले लिया, तो तुम मुझे बताओ जब x टेंड्स टू 0 होगा, जब x 0 की तरफ जाएगा t किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ, है कि नहीं? और तुम इधर से ये भी बोल सकते हो x इक्वल्स टू क्या हो गया, तो मतलब अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो लिमिट t टेंड्स टू 1, इधर पे अगर तुम वैल्यू रखते हो कितना हो जाएगा t रेज टू 1/3, यहां पे क्या रहेगा t रेज टू 1/2, नीचे क्या हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है, अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम मुझे बताओ क्या बनने वाला है। अब इधर पे प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग कौन है यहाँ पे -1, है कि नहीं? क्योंकि x रेज टू n माइनस a रेज टू n होता है ना, और देखो लिमिट x टेंड्स टू a मतलब 1 भी है, तो मतलब यहाँ पे मिसिंग 1 ही है ना, क्योंकि फॉर्मूला देखो ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a, a यहां पे है x रेज टू n माइनस a रेज टू n, ये देखो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, यहां पे क्या है 1 है, तो मतलब इधर भी क्या होना चाहिए 1, मिसिंग क्या है -1,
तो इधर पे हम लोग -1 देते हैं, t⁻⁴ -1, इधर माइनस है, t⁻⁴ क्या हो गया +1, द होल अपॉन क्या है t-1, लिमिट t टेंड्स टू कितना आया 1। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो अब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करता हूं और ये t-1 को दोनों की जगह पे भेज देता हूं, t⁻⁴ -1 t-1 माइनस t⁻⁴ -1 हो जाएगा ना, और ये t-1, लिमिट t टेंड्स टू क्या है, ये पार्ट समझा क्या हुआ यहां पे? क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज करोगे तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज 1/2। ठीक है, तो अब मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है ना, यहां पे क्या लगेगा अभी यहां पे फॉर्मूला, n(a)(n-1), और यहां पे क्या रहेगा n(a)(n-1), ये कितना हो गया 1/3 -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई -1/6। चलो आगे बढ़ो, चलो ये सादा डोसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट z टेंड्स टू a, ठीक है, z +2 द होल रेज टू 3/2 माइनस a +2 द होल रेज टू 3/2 अपॉन z -a। ठीक है, ऐसा है सादा डोसा, लेकिन वो बाहर है एसी में नहीं। तो चिन्मय ने देखो कैसे किया है, इसने z +2 को x ले लिया, a +2 को क्या ले लिया, क्या लिया तूने y। ठीक है, तो अब इसका मतलब z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू व्हाट x -2, तो और इधर पे a इक्वल्स टू व्हाट y -2। तो अब हम लोग अगर इधर पे देखें, इसको तुमने x लिया तो x⁻³ और ये क्या है y ना, y⁻³, नीचे क्या रहेगा x -2, z की जगह पे x -2, यहां पे माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा y -2। लिमिट देखना है अपने को, देखो z टेंड्स टू a है, ठीक है, अगर z a की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जाएगा a +2, ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर तुमने z टेंड्स टू a है, अगर z a बन गया तो ये क्या बन जाएगा a +2, बट a +2 है क्या y, तो मतलब x टेंड्स टू क्या हो जाएगा y। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसल ना, तो x⁻³ माइनस y⁻³, x -2 + 2 कैंसल, ये क्या हो जाएगा x -y, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा y। ये पार्ट समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब मेरा पूरा सम नॉर्मल हो चुका है, अब इसमें क्या करना है 3/2 x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, क्या होएगा n a⁻n -1, 3/2 y⁻³ -1 क्या होएगा 1/2, 3/2 व्हाट इज y, y था क्या a +2, और ये किस में गया √a +2। समझे? क्लियर हुआ? सही, शाबाश चिन्मय। सबको समझा कैसे हो रहा है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आंसर क्या है यहां पे x3, और ये किसका क्यूब है 7³, यहां पे x⁻⁴ 7⁻⁴, लिमिट x टेंड्स टू 7, ये तो इजी है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे x -7 से, तो इधर पे x -7, x⁻⁴ 7⁻⁴, x -7, लिमिट x टेंड्स टू 7, कितना हो जाएगा n a⁻n -1, n a⁻n 1/2 -1 कितना होएगा -1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर गया, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, ये 7 ऊपर गया तो इधर पे 7² और +1/2 हो जाएगा, तो कितना होएगा 7 कितना होएगा 5/2।
इतना पार्ट समझा? देखो क्या कर रही है? चलो अभी देखो, इधर पे ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन kx विल बी इक्वल टू 1। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पूरा थियोरेटिकल ये कैसे है वो कैसे है वो देखेंगे। आज लेकिन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या रहेगा? 1। साइन के एक्स अपॉन के एक्स क्या रहेगा? 1। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स। अब यहां पे मैं डायरेक्टली 1 नहीं बोल सकता, क्योंकि 1 बोलने के लिए कौन चाहिए नीचे? के। तो अगर तुम इधर पे और इधर पे के से मल्टीप्लाई करोगे तब मुझे बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू के, मेरे को आंसर क्या मिलेगा? के। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन के एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? के होगा। समझा ये? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सेम चीज ना रेसिप्रोकल के लिए भी वैलिड है। तो अगर मैं इसको उल्टा भी लिखूं ना, x अपॉन साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा तो भी 1 रहेगा, इसको भी उल्टा करूंगा तो भी 1 रहेगा। बट जब इसको उल्टा करेंगे तब मेरा आंसर क्या आएगा? 1/k। ठीक है, तो जैसे कि इसी में ये तो हो गए सारे ऐसे वाले टर्म। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? वैल्यू 1। अगर मैं ऐसे लूं लिमिट x टेंड्स टू 0 kx अपॉन साइन kx वैल्यू कितना होगा? 1। लेकिन अगर समझो ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन kx, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? k से। नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? k से। तो इधर पे वैल्यू कितना आएगा? 1/k। ये जो 6 फॉर्मूला तुमने साइन के लिए लिखा है ना, सेम तुम फॉर्मूला किसके लिए लिखोगे अभी? टैन के लिए। ठीक है, टैन का और साइन का पूरा फॉर्मूला कैसा रहेगा? सेम। तो साइन टैन दोनों लिख लेना। ये 6 होने के बाद नीचे टैन लिखना चालू करना, और सेम ही लिखना है तुम। हाँ, पूरा सेम, कुछ फर्क नहीं। हाँ, साइन की जगह पे टैन डालना है। ठीक है, ये टैन के लिए भी लिखा ना। अब इधर देखो, ये होने के बाद इसको स्टार मार्क करके रखना है, ये बहुत बार आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, इधर देखो 1 माइनस कॉस 2x, कुछ लिखो मत, बस इधर पे देखो। अभी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे को बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। नीचे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या होने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? साइन x अपॉन x का क्या हो गया? स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो मेरे को बताना साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का भी स्क्वायर 1, तो मेरा आंसर कितना आया? 2। ये पार्ट समझा? क्लियर हुआ? अब रुक जाओ। अब इसी में अगर ऐसा होता तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन नीचे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। मेरे को बताओ 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मतलब इधर पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। तो मैं अभी क्या करता हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर रखता हूं, साइन को अंदर रखता हूं, और नीचे x को और इसका स्क्वायर कर दिया। देखो अगर इधर x/2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? x/2। तो मतलब इधर पे डिवाइड बाई 2, और अगर यहां पे क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मुझे बताओ साइन x/2 अपॉन x/2 क्या हो जाएगा? 1।
और नीचे क्या बचेगा, 2 इंटू 1/2 का क्या होएगा, स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, और इसका वैल्यू कितना हो गया। नोटिस किए क्या हो रहा है अभी, पीछे वाले इसमें अपना वैल्यू कितना आया कि यहां पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर कंपल्सरी है, यही होना चाहिए। फॉर्मूला मेरा क्या बना, आंसर क्या आया 2, इधर पे 1 माइनस एक्स है, तो मेरा आंसर कितना आया 1/2। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है मालूम है, अगर ऐसा कुछ भी फॉर्मूला रहेगा ना, तो 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2x इधर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2, कैंसल, कितना आ जाएगा आंसर 2। अब इधर भी देखो, यहां पे क्या था 1 था ना, तो फॉर्मूला क्या है 1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 1/2, वही आया ना अपना भी आंसर। समझे कि नहीं समझे, तो हमने सॉल्व किया वैसे भी तो, और ये रहा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ऐसे बनता है अपना ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। समझे, तो एकदम फेवरेट है ये, सीईटी का तो एकदम फेवरेट है, वो लोगों को तो अलग ही प्यार है ये फॉर्मूला से। तुमको अगर डेरिवेशन लिखना है कि कैसे आ रहा है, जैसे 1 माइनस कॉस 2x का कैसे है, 1 माइनस कॉस x का कैसे है, लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट है के स्क्वायर बाई 2। चलो आगे बढ़े, तो तुमने tan x अपॉन एक्स और ये कर दिया। अब यहां पे देखो, चलो इसके ऊपर सम करते हैं। देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, साइन m थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा tan n थीटा। ये देखो थीटा टेंस टू 0 है, साइन x अपॉन एक्स या तो साइन के एक्स अपॉन के एक्स होना चाहिए। अब यहां पे थीटा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए m थीटा, इसके नीचे भी क्या होना चाहिए n थीटा, तो ये दोनों पार्ट मिसिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं साइन m थीटा डिवाइड बाय m थीटा और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे m थीटा, और नीचे क्या करोगे tan n थीटा, नीचे क्या करोगे n थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे n थीटा। लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या होने वाला है 0। तुम मुझे बताओ ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा वैल्यू कितना हो गया 1, तो मेरे पास बचेगा कि सिर्फ m थीटा अपॉन n थीटा, थीटा थीटा, तो आंसर क्या आएगा m बाय n। अभी थोड़े दिनों में तुम डायरेक्टली करोगे क्योंकि इस सब में कुछ था नहीं, m थीटा नीचे m थीटा चाहिए, इधर n थीटा चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म कैंसल m बाय n। चलो नेक्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बता दो। वन बाई टू, अरे भाऊ cos x बचेगा कैसे, x की जगह पे वैल्यू तो रखोगे ना 0। ये देखो 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर, एक तो अपने दिमाग में ये चीज डाल लो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो सारे x की जगह पे एंड में क्या पुट करना है मेरे को 0, लास्ट में तुम्हारे आंसर में x बचेगा ही नहीं। इतना समझा कि नहीं समझा, तुमने x कैसे छोड़ सकते हो, इधर पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या रहेगा कॉस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू क्या है मेरे को बताओ 0। अब इधर पे बताओ ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1/2,
बराबर है, ये तो 1/2, और यहां पे जब x टेंड्स टू 0 इधर 0 डालोगे, व्हाट इज cos 0? 1, तो मेरा आंसर कितना आया? 1/2। कभी आंसर ऐसा x के साथ छोड़ो मत, ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि x जा रहा है ना 0 के पास, तो एक x कैसे रह गया, है कि नहीं? अब सेम चीज वहां पे 1 माइनस कॉस एन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एम एक्स, इजी। ऊपर नीचे डिवाइड किससे करने के अपने को? किससे? एक्स स्क्वायर से। यहां पे ऊपर नीचे डिवाइड किससे करोगे? एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस कॉस एम एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, दोनों क्या हो गए? आंसर क्या आएगा? समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये रे, पीछे वो लोग दुनिया से ही अलग है, सब x के टर्म्स में है। हाइला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चलो देखते हैं, cos ax cos bx, मैं इधर पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस सी एक्स, बराबर है ना, क्योंकि मेरे को ये -1 माइनस कॉस थीटा चाहिए रहता है ना। ये माइनस ऊपर दे दो, ये माइनस अगर ऊपर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए एक्स, और क्या हो जाएगा? प्लस कॉस क्या हो जाएगा? बी एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस सी एक्स। ये तो अपने फॉर्म में आ चुका है, 1 माइनस मिल चुका है, इधर पे 1 माइनस बाकी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर पे +1 रखते हैं, 1 रखते हैं। लेकिन अगर तुमने +1 रखा है तो बैलेंस करने के लिए क्या रखोगे? -1 प्लस कॉस कितना हो गया? bx। ठीक है, नीचे क्या हो गया? 1 माइनस कॉस कितना हो गया? cx। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। लेकिन तुम मुझे बताना, यहां पे मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करता हूं, 1 माइनस कॉस ax माइनस 1 माइनस कॉस bx, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस cx। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। तुम मुझे बताओ, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूं मैं? एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस 1 माइनस कॉस बी एक्स द होल अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर पे 1 माइनस कॉस सी एक्स द होल अपॉन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? 0। अब इधर से इधर देखो, अब तो इसका फॉर्मूला बोल सकते हो ना, क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या होगा? सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों का बेस सेम है ना, तो ये क्या करोगे? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? क्यों माइनस सी स्क्वायर बाई 2 आएगा? सिर्फ सी स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये तो नेगेटिव, ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा, ए प्लस ही रहेगा, ये गड़बड़ किया, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो ये पॉजिटिव ही है, ये भी ये नेगेटिव है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और कोई रीजन नहीं है। 2 क्या हो गया? कैंसल। तो अपना आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझा कैसे एडजस्ट करना है? तो हमको सिर्फ एडजस्ट करने का था कि 1 माइनस के फॉर्मेट में लाने का, हमने बस वही किया है, बाकी पूरा फॉर्मूला तो सेम ही था। कभी भी आंसर लास्ट में x बच ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब नीचे इसके कौन चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो x इंटू टैन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए और इधर मल्टीप्लाई किससे कर दिए? एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है?
0। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, tan x अपॉन एक्स क्या हो गया 1। तो 1 अपॉन नीचे क्या आएगा k स्क्वायर बाई 2, k क्या इधर पे 1 है ना, तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2। आंसर कितना आया 2। कितना इजी था ये वाला पार्ट। देख फिर से अभी हम लोग काउंट करते कितनी बार टच करेगा। चलो देखते हैं। अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2, नीचे क्या होएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर रूट में दिख रहा है। क्या लगता है क्या करना चाहिए अपने को, रैशनलाइज। तो ऊपर जब रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा -2, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई किससे करोगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस क्या आ जाएगा √2। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, अरे भाई क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है पाई, बराबर है। ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्या हो रहा है, यहां पे 1 माइनस 2 क्या होएगा -1। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है 2। मुझे पता ना यहां पे अगर तुम ब्रैकेट क्लोज करोगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे तुमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1, इधर पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इधर पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट क्या होएगा 2, ये दोनों क्या हो गए, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है पाई। अब हम लोग रख सकते, कोई टेंशन नहीं। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, इधर पे -1 रखा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया, यहां पे पाई रखोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2√2, तो 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा 1/4√2। कितना इजी है कि नहीं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसल। अब π/4 रख दो, मेरे को बताओ cos π/4 क्या होएगा 1/√2, ये कितना रहेगा 1/√2, तो दोनों का बेस सेम है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा √2, √2 ऊपर गया तो मेरे को बताओ क्या होने वाला है √2/2 ना। व्हाट इज √2/2 1/√2। चलो कर दो, चलो आगे बढ़ो। अब सब्स्टिट्यूशन और ये वाला मेथड साथ में, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 कोसेक एक्स -1, नीचे क्या आएगा π/2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, कोसेक एक्स -1 अपॉन π/2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। तो जब भी ऐसा सम रहेगा ना, तुम देख रहे हो π/2 माइनस एक्स, तो इसको ही h ले लेने का, तो लेट π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू h, ठीक है। अब तुमने इसको h ले लिया, तुम मुझे बताओ अगर x π/2 के करीब जाएगा तो h किसके करीब जाएगा 0, क्योंकि तुमने अगर इधर पे π/2 रख दिया तो h किसके करीब जाएगा 0 के ना। तो व्हेन x टेंड्स टू क्या है π/2, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब
x की जगह पे क्या रखना रहेगा अपने को, पाई बाई 2 माइनस एच, है कि नहीं, पाई बाई, इसको इधर ले लिया तो इधर पे जिधर भी h दिख रहा है ना तुमको, सॉरी x दिख रहा है, उधर पे क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस एच माइनस 1, और नीचे क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे, h, तो इधर पे क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा स्क्वायर, और तुम्हारा लिमिट क्या है, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो अगर तुम सबको h में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट थोड़ी x में रहेगा, अरे x का तो टर्म ही नहीं बचा ना, समझे, तो जब तुम सबको चेंज करो तो ये भी चेंज होगा। अब मेरे को बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो गया एच स्क्वायर, क्या ये सम तुमने अभी नहीं किया तो थोड़ी देर पहले, सेक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस यहां पे क्या है सेक एच माइनस 1 अपॉन क्या हो गया एच स्क्वायर, तो सेक एच को क्या करोगे 1 अपॉन कॉस, कॉस उधर पे मल्टीप्लाई, चलो इसका आंसर बता दो 1/2 है, चलो आंसर है कितना है, क्या करेंगे हम लोग, पाई माइनस एच रहेगा ना उधर एक्स की जगह पे, तो इधर पे पाई माइनस क्या हो गया कॉस एच, इधर पे तो एच स्क्वायर हो गया, इधर -2 है, ये रूट में, तो इसका क्या करोगे रैशनलाइज, तो जब इसको रैशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर पूरा होगा ना, तो इधर से रूट हटेगा और इधर क्या बन जाएगा 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, और इधर पे माइनस कॉस एच है और नीचे एच स्क्वायर है, आंसर कितना आने वाला है, इधर पे तो 1/2 बनेगा और रैशनलाइज करोगे तो ये नीचे आने वाला है, देखो फिर वैल्यू कितना बन रहा है 1/2 1/8 आंसर आएगा, 1/8 ना, माइनस में नहीं आना चाहिए, देखो पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एच, अगर x टेंड्स टू पाई होगा, अगर x पाई की तरफ बढ़ेगा तो h किसकी तरफ बढ़ेगा 0 की तरफ, क्योंकि पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा फिर, तो और मुझे मालूम है x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, पाई माइनस h रखना है ना, तो ये कितना होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, चलो रखते हैं यहां पे, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 प्लस कॉस कितना होने वाला है पाई माइनस एच -2, नीचे क्या हो गया एच स्क्वायर, मुझे बताओ 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो 5 माइनस कॉस एच -2 नीचे एच स्क्वायर, अब पूरा सम रेडी है, ऊपर वाले को रैशनलाइज करोगे तो बीच में क्या आएगा प्लस, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0, 5 माइनस कॉस एच -4, यहां पे एच स्क्वायर, तुम बताओ न्यूमरेटर को अगर रैशनलाइज किए तो नीचे क्या आने वाला है अंडर रूट 5 माइनस कॉस एच प्लस कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, क्योंकि ऊपर से तुमने नीचे रैशनलाइज किया, तो 5 माइनस 4 मुझे बताओ क्या आएगा 1, तो मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, और इधर पे 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस कॉस एच, 5 माइनस कॉस एच प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, ये क्या हो गया 1/2, अब 0 इधर भी पुट करोगे ना तो बताओ क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 4, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4 2, 2 प्लस 2 4, तो 1/2 इंटू 1/4 कितना आएगा 1/8, समझाइए, सब कुछ हम लोग सेम ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, अब इसका आंसर बताओ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, ठीक है, 2 sin x -1 पाई माइनस 6x, अब इसका हिंट देता हूं मैं, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं, अब देखो इधर पे पाई बाय 6 है ना, यहां पे क्या है पाई माइनस 6 है, मैं इधर से कॉमन क्या लेता हूं 6, तो एक बार तुमने 6 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस एक्स, और इधर पे क्या हो जाएगा 6, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा पाई बाय 6, इतना पार्ट समझा, ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं, क्या लगता है इसको क्या लेना है अपने को
h, इसको क्या लोगे h। तो मुझे बताओ अब इसमें आगे क्या होने वाला है, पाई बाय 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू h, इसको h ले लिया तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, पाई बाय 6 माइनस h। अगर x टेंड्स टू पाई बाय 6 होगा, अगर x पाई बाय 6 के पास जाएगा तो h किसके पास जाएगा, 0 की तरफ, है कि नहीं, क्योंकि तुमने इधर पाई बाय 6 पुट कर दो, h कितना बन जाएगा 0, तो मतलब x पाई बाय 6 के पास जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। अब अपने पास सब कुछ रेडी है, बस यही सब रखने का है अपने को। देखो x की जगह पे मेरे को ये रखने का है, रख देते हैं यहां पे 2 साइन पाई बाय 6 माइनस कितना है h माइनस 1, नीचे भी रख देते, क्या बोले हम लोग, पाई बाय 6 माइनस x हम लोग का क्या है h, तो इधर पे क्या h और नीचे क्या आएगा 6, लिमिट h टेंड्स टू क्या है पाई बाय 6। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब तुम मुझे बताना यहां पे 2 साइन पाई बाय 6 माइनस h, कौन सा फॉर्मूला, साइन a माइनस b, व्हाट इज साइन a माइनस b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, 2 को बाहर ही रखो और इसको फॉर्मूला लगा दो तो कितना होएगा, साइन पाई बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा cos h माइनस cos पाई बाय 6 इंटू कितना हो जाएगा साइन h माइनस 1, द होल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6h। अरे भाई h टेंड्स टू क्या अपना 0, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0। साइन 30 कितना होता है हाफ, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका मतलब ये हो गया cos h अपॉन 2 और इधर पे क्या रहेगा √3 साइन h अपॉन 2, ये इधर पे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 6h है और यहां पे क्या आएगा -1, लिमिट किधर पे जाएगा h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब तुम लोग स्मार्ट हो, दोनों जगह पे बेस क्या है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 कैंसल, मतलब मेरे पास क्या बचेगा cos h माइनस √3 साइन h माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, इतना पार्ट क्लियर हुआ ना। तो चलो पहले इधर तक लिखो, मेरे को थोड़ा और बढ़ना है आगे। किससे करेंगे अभी, h को तो अगर स्प्लिट किया ना तो गड़बड़ है, क्योंकि इधर पे तो आंसर मिल जाएगा, बट cos h माइनस 1 को तो क्या चाहिए रहेगा h स्क्वायर, उसको क्या चाहिए रहता है h स्क्वायर, है कि नहीं। sin h तो काम हो गया, प्रॉब्लम हम लोग को ये cos h बना हुआ है, तो अगर इसको सॉल्व भी कर दूं माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस cos h तो बन जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2, और इधर पे sin h है, sin h के साथ क्या कर सकते हैं साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, बराबर ना। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, बट यहां पे हमें आंसर स्मूथली नहीं मिल रहा, सीधा 0 की तरफ जा रहा है। चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, मे बी फर्क पड़ जाए। तो पहले तो इधर पे क्या cos h माइनस 1 माइनस √3 कितना है साइन h, नीचे क्या हो गया 6h, समझा ही नहीं समझा। अब लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, यहां पे कॉमन क्या लोगे माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos h माइनस √3 साइन h, साइन h की जगह पे क्या लिखता हूं मैं 2 साइन h/2 इंटू कॉस h/2, 1 माइनस, अरे यार शी, तुम लोगों में से कोई बोला भी नहीं, गलती कर दी, हो गया ना सम अपना। ये देखो नहीं, यहां पे अभी भी h है, चलो ठीक है 1 माइनस कॉस h, ये कितना हो गया √3, 2 साइन h/2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा h/2, यहां पे क्या आएगा h, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, 6h, हाँ 1,
मुझे बताना इसका इसका आंसर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। यहां पे क्या आएगा, √3 को ऐसे ही रहने दो, सब कुछ ब्रैकेट में ही लिखो, 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2। यहां पे क्या आएगा 6h, लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0। पूरे इसमें कॉमन क्या है 2 साइन h बाई 2 ना, है कि नहीं, और इसके साथ हम लोग 6h को खड़ा कर देते, और यहां पे अंदर क्या बचेगा माइनस साइन h बाई 2 माइनस, ये तो पूरा पार्ट ही निकल गया, तो माइनस √3 कॉस कितना बचा h बाई 2। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 2 1 2 हाउ मेनी ज़ा 3 है ना, साइन h बाई 2 है, तो मतलब h के नीचे भी क्या चाहिए 2, तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अब बताओ साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या आएगा 1, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या बनेगा 1 बाई 6। अब यहां पे रखते हैं, h टेंड्स टू क्या है 0 ना, यहां पे मैंने 0 डाल दिया, व्हाट इज कॉस 0 1 इंटू माइनस √3 माइनस √3, व्हाट इज साइन 0 0, तो ये वाला पार्ट हट गया, और मतलब मेरे पास क्या बचा सिर्फ माइनस √3, मतलब अपना आंसर क्या आएगा माइनस √3 बाई क्या बनेगा 6। समझा, पूरा समझा कि नहीं, क्योंकि h अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, इसलिए हम लोग को नॉर्मल वाले तरीके से जाना ही पड़ा, h को साइन h को बाहर निकाल के ये नीचे वाला उसको दे दिया, क्योंकि यहां पे दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मैं h किसी एक को दे सकता हूं, अगर एडिशन होता तो दोनों के पास रहता है ना h। ये पूरा पार्ट समझा क्या किया है।